अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका पूरे देश को तबाह कर सकता है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पावर प्लांट और पुल जैसे अहम ढांचे निशाने पर होंगे और बहुत कम चीजें बचेंगी। ट्रंप ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलने के लिए नई डेडलाइन मंगलवार रात 8 बजे तक तय कर दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर जमीनी सेना भेजने का विकल्प भी खुला है। हालांकि उन्होंने उम्मीद ये जताई है कि सोमवार तक डील हो सकती है। एक्सियोस की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय अमेरिका और ईरान के बीच बैकडोर बातचीत यानी कि नेगोशिएशंस चल रही हैं और एक 45 दिन के सीज फायर पर चर्चा हो रही है ताकि इस युद्ध को कुछ समय के लिए रोका जा सके और आगे स्थायी समाधान निकाला जा सके। लेकिन इसी के साथ स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो चुकी है। एक्सियोस को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर तय समय यानी कि डेडलाइन तक कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर प्लांट, ब्रिज पर हमले कर सकता है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि बातचीत अभी डीप नेगोशिएशंस में है, यानी कि डील संभव है, लेकिन अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने और शर्तें मानने को तैयार नहीं होता है तो हालात तेजी से युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं और वो बढ़ भी रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें, एक्सियोस की रिपोर्ट यह भी बताती है कि कई देश जैसे कि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र बीच में आकर इस टकराव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मामला पूरी तरह से फुल स्केल वॉर में तब्दील ना हो जाए। हालांकि देखिए, इन सब के बीच लगातार ट्रंप की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। नागरिक अधिकार समूह काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी कि CAIR ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को धमकी देने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट में अल्लाह का जिक्र करने के लिए ट्रंप की कड़ी आलोचना भी की है। आपको बता दें कि CIR ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इस्लाम का उपहास करना और ईरान में नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले की धमकी देना लापरवाह, खतरनाक और एक ऐसी मानसिकता का संकेत है जो मानव जीवन के प्रति उदासीनता और धार्मिक मान्यताओं के प्रति तिरस्कार दर्शाती है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि ट्रुथ पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों पर हमले की धमकी दी और कहा कि अगर मंगलवार तक वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला गया तो देश नरक में धकेल दिया जाएगा। उन्होंने अपने संदेश का अंत अल्लाह से दुआ करो कहकर किया है। अब CAIR ने यह कहा है कि हिंसक धमकियों के संदर्भ में अल्लाह का जिक्र करना धार्मिक शब्दों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है। साथ ही इस्लाम और उसके अनुयायियों को बदनाम करने का एक प्रयास भी है और सीधे तौर पर वो यहाँ पर ट्रंप की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर कई अमेरिकी नेताओं ने उनकी आलोचना भी की है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता और पूर्व सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा है कि राष्ट्रपति पागल हो गए हैं। ग्रीन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि ईस्टर की सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन में जो भी खुद को ईसाई बताता है उसे घुटनों के बल बैठकर ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए, राष्ट्रपति की पूजा करना बंद करना चाहिए और ट्रंप के इस पागलपन में हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और सांसद टिम केन ने ट्रंप प्रशासन की इस बयानबाजी को शर्मनाक और बचकाना करार दिया है। सेनेट की सशस्त्र सेवा और विदेश संबंध समितियों के सदस्य केन ने NBC न्यूज यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी न्यूज से कहा है कि व्हाइट हाउस कृपया ऐसी बयानबाजी कम करे। हालांकि मुझे राष्ट्रपति से इसकी उम्मीद नहीं है। ऐसे बयान देकर पायलट्स जैसे लोगों को और अधिक खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि CAIR का ये कहना है कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि इस्लाम और उसके मानने वालों को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश है। संगठन ने आरोप लगाया है कि इस तरह की भड़काऊ भाषा न सिर्फ अमेरिका के अंदर नफरत को बढ़ाती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव को और ज्यादा गहरा करती है। CAIR ने साफ किया है और चेतावनी भी दी है कि इस तरह की बयानबाजी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बन सकती है क्योंकि इससे धर्म के नाम पर विभाजन और टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। खास बात तो यह है कि यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब पहले से ही अमेरिका और ईरान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ऐसे में ट्रंप की यह पोस्ट आग में घी डालने का काम कर रही है जिससे दोनों देशों के बीच टकराव और भी ज्यादा तेज हो सकता है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या जिम्मेदार नेता स्थिति को संभाल पाएंगे या फिर ऐसे बयान हालात को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं।
इस समय अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, मिसाइल हमले और सैन्य चेतावनियों ने माहौल पहले से ही गर्मा रखा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक राय नहीं बल्कि पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक मैसेज भी माना जा रहा है। एक तरफ ये अपने समर्थकों को मजबूत संदेश देने की कोशिश है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब सख्त रुख दिखाना राजनीति में फायदेमंद होता है और ट्रंप को लग भी रहा है कि मिड टर्म इलेक्शंस हैं और अब इस युद्ध से किस तरीके से अमेरिका को फायदा हो या उन्हें फायदा हो, इस तरीके की रणनीति जो है वो ट्रंप की तरफ से बनाई जा रही है। दूसरी तरफ ये ईरान पर दबाव बनाने की भी रणनीति हो सकती है ताकि बातचीत में अमेरिका को बढ़त मिले। लेकिन इसी बीच सीएआई जैसे संगठनों ने इसे धार्मिक एंगल से जोड़कर और बड़ा मुद्दा बना दिया है, जिससे यह सिर्फ दो देशों का मामला नहीं बल्कि धर्म और पहचान का मुद्दा भी बनता जा रहा है। अब इसके संभावित नतीजों की बात करें तो हालात काफी गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहला असर यह होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और तेजी से बढ़ सकता है, जिससे सैन्य टकराव का खतरा और ज्यादा गहरा सकता है। दूसरा, इस तरह के बयान दुनिया भर में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ा सकते हैं, जिससे समाजों में नफरत और असहिष्णुता बढ़ने का खतरा है। तीसरा बड़ा असर यह हो सकता है, वो हो सकता है आर्थिक असर। अगर हालात बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतों में उछाल, महंगाई और ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिस पर अभी ईरान का कंट्रोल है, ईरान उसे खोलने को तैयार नहीं है। नाराजगी हो सकती है, बातचीत का कोई रास्ता भी है तो वो भी बंद हो सकता है। इसका असर सीधे भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर ऐसे बयान और जवाबी प्रतिक्रियाएं जारी रहेंगी तो मामला सिर्फ बयानबाजी तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट या युद्ध का रूप ले सकता है, जैसे हालात हम देख भी पा रहे हैं। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कूटनीतिक रास्ता कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका को अपनाना होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो हालात हैं वो बेहद तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं।